प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम परिमेय संख्याएं कक्षा 7 अभ्यास 1B के सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मानक रूप या सरलतम रूप क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में भी इसको जाना था, आज एक बार फिर से दोहरा देते हैं। मान लिया हमारे पास कोई परिमेय संख्या है -8/12। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो अंश है हमारा, हम उसके गुणनखंड कर लें, 2 × 2 × 2, और हर के भी हम गुणनखंड कर लें, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा सरलतम रूप आ गया इसका -2/3। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है -8/12। हमारे सामने इस परिमेय संख्या के जो अंश और हर है उसके निरपेक्ष मान का मैं से ज्ञात कर लेते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब होता है माइनस चिन्ह को छोड़कर। जैसे हमारे पास -8 है तो हम 8 लेंगे यहाँ पे और 12, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मैं से। 8 और 12 का मैं से आप लोग निकालना जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 12, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पे है 12। 12 क्या करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12। अब हमारा मैं से देखते हैं कितना आता है बच्चों। मैं से आ गया हमारा 2, इसमें कॉमन है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 × 2, यानी 4 हमारा मैं से आ गया। अब जो हमारा मैं से आया है उस मैं से इस परिमेय संख्या के अंश और हर को हम भाग कर देते हैं। -8 भाग 4 बटे 12 भाग 4। -8 को जब 4 से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, यानी -2, और 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से ये उत्तर आ गया। एक तरीका हमारे पास ये है कि इस परिमेय संख्या के अंश और हर को हम ये देखते हैं कि किस संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं हमारी आ रही हैं, अंश और हर वाली। तो हम देखते हैं यहाँ पे 4 पहाड़े में आती है, 4 के 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आ गया -2/3। तो आपको जो भी तरीका सबसे सरल लगता हो आप उससे हल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, हम देखते हैं समानता की जांच करेंगे दो परिमेय संख्याओं में। मान लिया हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, a/b और c/d। ये समान होंगी, इसके लिए एक प्रतिबंध होता है, यदि a × d बराबर हो जाए b × c के, तो ये दोनों परिमेय संख्याएं क्या होंगी, समान हो जाएंगी, अर्थात a/b बराबर हो जाएगा c/d के, अगर AD बराबर BC है। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है बच्चों -8/-14 और 12/21। इसमें हम जांच करेंगे कि ये समान परिमेय संख्याएं हैं या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, पहली परिमेय संख्या को हम लिख लेते हैं a/b के बराबर, और दूसरी परिमेय संख्या जो हमारी 12/21 है इसको लिख लेते हैं c/d के बराबर। अर्थात इसमें मान लिया हमने a बराबर -8 और b बराबर -14, c बराबर 12 और d बराबर हो गया हमारा 21। तो इसमें देखते हैं, हम गुना करेंगे a × d। a -8 है और d है हमारा 21। 21 की और 8 की गुना करेंगे, कितना आएगा, 21 8 168, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से हम b × c निकालेंगे, b × c, b का मान कितना है, -14, और c है हमारा 12, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 चौक 48 का 8 का हासिल लगे 4, 12 एकम 12 और 4 16। तो ये दोनों बराबर आ गए, क्योंकि AD बराबर BC है, इसलिए दोनों परिमेय संख्याएं हमारी क्या है, -8/-14 बराबर हो जाएगी 12/21। इस प्रकार के सवाल भी हम इसमें हल करेंगे। ठीक है। पहला सवाल है बच्चों,
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो इसको हल करते हैं हम फर्स्ट सवाल को, -8/10। तो हमने इसको हल करने के आपको 3 तरीके बताए हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या तो आप इसके अंश और हर के क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, और 10 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 पंजे 10। बात एक ही है यहाँ पे, जैसे अब इसको 2 से 2 काटते हैं तो ये हमारा में से ही है, एक प्रकार से जो कटता है वो में से ही होता है। जो हमारी, तो मैंने बताया था आपको में से निकाल कर हल करना, ये लगभग वही विधि है। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास -2 दूनी 4, 4/5। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, 15/20। 15/20 इसको हमने गुणनखंड लेकर हल किया। इसको हम ऐसे हल कर देते हैं, हम ऐसी कोई संख्या देखते हैं जिसमें इस परिमेय संख्या के अंश और हर जिसके पहाड़े में आते हों। तो हम देखते हैं 5, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। इस प्रकार से 15/20 का सरलतम रूप हो गया 3/4। मैंने दूसरी विधि से हल कर दिया, ये दूसरी विधि से। अब तीसरी विधि से हल करता हूँ। तीसरा सवाल 25/45। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 25 और 45 का मैं से निकाल के इसका हल करूँगा। तो 25 के भाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ऐसे ही हम करते हैं 45 को। 45 सबसे पहले इसको देखते हैं, 5 और 4 9, यानी इसके अंकों का योग 9 है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 1 दाई 5 इकाई 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, और ये हो गया 5 एकम 5। तो इसको लिखेंगे 25 बराबर 5 × 5 और 45 बराबर 3 × 3 × 5। अब देखते हैं हमारा में से क्या आता है। जो इन दोनों में घनिष्ठ गुणनखंड होंगे वही हमारा में से होगा। हम देखते हैं केवल 5 है यहाँ पे घनिष्ठ गुणनखंड, तो हमारा में से आ गया 5। अब इस में से हम परिमेय संख्या के अंश और हर को भाग करेंगे। 25 भाग 5 बटे 45 भाग 5। पाड़ा पढ़ते हैं 5 का, 5 पंजे 25 और 5 के पाड़े में 45 आता है, 5 एम 45। इस प्रकार से 25/45 का सरलतम रूप या मानक रूप हो गया 5/9। ठीक, इसी में अगला सवाल है -14/77। इसको हल करते हैं हम। -14/77 कोई सी विधि से कर लीजिए। मैंने कर दिया इसके गुणनखंड, 2 × 7 14 हो गए, और 77 के हो गए 11 सते 77। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ गया -2/7, यानी -14/77 का हमारे पास सरलतम रूप आ गया -2/7। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है हमारे सामने संकेतों। ये संकेत है बराबर का और ये संकेत है बराबर नहीं। संकेतों बराबर है और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, इसको हल करते हैं। हमने आपको सिखा रखा है क्या करना है। इसमें जो पहली परिमेय संख्या है उसको लिखेंगे हम a/b के बराबर, दूसरी परिमेय संख्या को लिखेंगे c/d के बराबर, और माना a बराबर -4, b बराबर 5, c बराबर -5 और d बराबर 7। इसमें हम क्या करते हैं, AD और BC की गुणा करेंगे, यानी A × D। ये आ गया -4 और D कितना है भाई 7, 7 चौक 28, यानी ये आ गया हमारा -28। ऐसे हम BC निकालते हैं, B × C। B है हमारा 5 और C है हमारा -5। 5 पंजे 25 और प्लस माइनस -25। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि -28
28 और -25 बराबर नहीं है। हम कह देंगे -28 बराबर नहीं है -25 के, अर्थात इसका मतलब हो गया AD बराबर नहीं है BC के। और जब AD बराबर नहीं है BC के, इसलिए -4/5 बराबर नहीं है -5/7। ये सवाल हो गया हमारा हल। ठीक है, ऐसे दूसरा सवाल हल करते हैं बच्चों। इसको भी हम सेम तरीके से हल करेंगे। इसको लिखेंगे A/B बराबर 7/-11 और C/D बराबर -7/11। माना A बराबर 7, B बराबर -11, C बराबर -7 और D बराबर 11। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, A और D की गुणा करते हैं, B और C की। A गुना D 7 गुना 11, 11 सत्ते 77। ऐसे ही B गुना C, B गुना C, B है हमारा -11 और C है हमारा -7। माइनस माइनस प्लस और 11 सत्ते 77। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A गुना D बराबर हो गया हमारा B गुना C के। इसका मतलब है, इसलिए ये जो हमारी परिमेय संख्या थी 7/-11 और -7/11 क्या हो गई, बराबर। ये हमारा सवाल हल हो गया। तो वो इस तरीका है हमारा। अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी इसको हल करके देख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम A/B बराबर -8/5 और यहाँ पे C/D बराबर -7/-4। हम मान लेंगे, माना A बराबर -8, B बराबर 5, C बराबर -7 और D बराबर -4। अब वही काम करते हैं, A की D से गुणा करके देखेंगे और B की C से गुणा करके देखेंगे। A गुना D, A का मान हमारा -8 है और D का मान है हमारा -4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 चौक 32। ऐसे ही B की और C की गुणा करेंगे, B गुना C, B का मान है बच्चों 5 और C का मान है -7। तो ये आ गया हमारा प्लस माइनस, -5 सत्ते 35, -35। AD आया है हमारा +32 और BC आया है हमारा -35। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। हम लिख देंगे क्योंकि AD बराबर नहीं है BC के, इसलिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं -8/5 बराबर नहीं है -7/-4 के। अर्थात जो हमारा रिक्त स्थान दिया गया था उसमें क्या आ जाएगा, बराबर नहीं है। ये सवाल भी आपने हल कर दिया। सवाल को हल कर सकते हैं। इसको A/B और इसको C/D ने मानकर हम देखते हैं कि ये 8/5 -8/5 और ये है हमारा -7/-4। यहाँ पर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है बच्चों, -8/5 और ये आ जाता है हमारा 7/4। तो ये परिमेय संख्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। हम जानते हैं कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कभी भी धनात्मक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लगा देंगे बराबर नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्याएं असमान है। ऐसे ही अगला सवाल ये है घ, इसको हल करते हैं। ऐसे ही करेंगे A/B बराबर -8/-14 और C/D बराबर 13/21। ये हमने मान लिया। माना A बराबर -8, B बराबर -14, C बराबर 13 और D बराबर 21। वही काम करेंगे, A की गुणा करेंगे D में और B की गुणा करेंगे C में। A गुना D, A का मान है बच्चों -8 और D का मान है 21। प्लस माइनस माइनस 21 अट्ठे 168। अब BC, B गुना
सी, तो हमारा बी है बच्चों -14 और सी है हमारा 13। तो इसकी गुणा करते हैं बच्चों, चिन्ह आएगा हमारा माइनस प्लस माइनस, 13 चौके 52, 52 का 2 का हासिल को 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। तो हम देखते हैं यहाँ पे माइनस के 168 है और यहाँ पे माइनस के 182, तो ए डी और बी सी बराबर नहीं है। हम कह देंगे चूंकि ए डी बराबर नहीं है बी सी के, इसलिए जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं -8 बटे -14 और 13 बटे 21 वो समान नहीं है या बराबर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, तीसरा सवाल भी लगभग दूसरे सवाल जैसा ही है, इसमें भी हमें वही काम करना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। ठीक है, ये पूछा है इसने। इसको हल करने का तरीका वही है पिछले वाला ही। आप चाहो तो मैं हल करके दिखा दूं, नहीं आप स्वयं भी कर सकते हैं इसको। इसे पहली परिमेय संख्या को हम a बटे बी मानते हैं, ये हो गया माइनस के 9 बटे 12, और दूसरी परिमेय संख्या को हम c बटे डी मानते हैं, ये 8 बटे माइनस के 12 हो गया। माना a बराबर माइनस के 9, b बराबर 12, c बराबर 8 और d बराबर माइनस के 12। इसमें क्या करेंगे, वही काम, a की d से गुना करेंगे और b की c से गुना करेंगे। तो ये कर दिया हमने, a गुना d बराबर हो गया हमारा, a है माइनस के 9 और d है माइनस के 12। माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 12 निम्मा 108। ऐसे b गुना c निकालते हैं, b गुना c, ये हो गया हमारा, b का मान है 12 और c का मान है 8, 12 अट्ठे 96। तो 108 और 96 बराबर नहीं है, चूंकि a गुना d बराबर नहीं है b गुना c के, या ad बराबर नहीं है bc के। इसलिए परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं -9 बटे 12 और 8 बटे -12 असमान है, असमान है। ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर। इसे लिखते हैं a बटे बी के बराबर -15 बटे 45 और c बटे डी के बराबर लिखते हैं, दूसरी परिमेय संख्या हमारी है -48, यानी 16 बटे माइनस के 48। माना a बराबर -15, b बराबर 45, c बराबर 16 और d बराबर माइनस के 48। तो इसमें क्या करेंगे, a की d में गुना करेंगे, b की c में गुना करेंगे। करिए, a गुना d, a है हमारा माइनस के 15, d है हमारा माइनस के 48। तो माइनस माइनस प्लस, 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल लगी हमारी 12, और 15 चौका 60 और 12 72, 720 आ गया। अब निकालते हैं b गुना c, तो b है बच्चों हमारा 45 और c है 16, तो 16 की गुना कर लो 5 में, पहले 16 पंजे 80 हासिल लगी 8, 16 चौका 64 और 8 72। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी हमारा 720 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि AD बराबर BC, इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं हमारी -15 बटे 45 और 16 बटे -48, ये तो यही लिख दो बराबर है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं समान है। तीसरे का क्या देखते हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं -7 बटे 21 और 3 बटे -9, इसको हल करेंगे। वही एक ही तरीका है हमारा, a बटा b बराबर -7 बटे 21 और c बटा d बराबर 3 बटे -9। अब मान लीजिए a बराबर हो गया -7, b बराबर हो गया 21, c बराबर हो गया 3 और d बराबर हो गया -9। a और d की गुणा करनी है, b और c की गुणा करके देखनी है। a की गुणा की d में, a का मान है -7 और d का मान है
9, ये माइनस माइनस प्लस, 9 सते 63। अब b गुना c निकालेंगे, b गुना c बराबर b का मान 21, c का मान 3, 21 दिया 63। तो इस प्रकार से चूँकि AD बराबर BC हो गया, इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं -7/21 और 3/-9 ये हो गई हमारी समान। तो हम कह देंगे कि ये समान है। इसको हल करते हैं बच्चों। -8/14 बराबर A/B मान लिया हमने, और 13/21 को मान लिया हमने C/D। ये -14 है। यहाँ पे हम इससे ये काट सकते हैं, माइनस से माइनस हमने पिछले एक्सरसाइज में सवाल किए हैं। तो मान लें हम A बराबर 8 हो गया, B बराबर 14 हो गया, और C बराबर 13 और D बराबर 21। तो यहाँ पे हम A की गुना D में और B की गुना C में। A गुना D 8 गुना 21, 21 8 168। B गुना C यानी 14 गुना 13, 13 चौका 52, 52 का 2 हासिल को 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। तो ये परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं आया इनका तो हम देखते हैं कि AD का मान 168 आया है और BC का मान 182, अर्थात ये समान नहीं है। क्योंकि AD बराबर नहीं है BC के, इसलिए परिमेय संख्या -8/-14, या तो बराबर का निशान लगा के दे दो, बराबर नहीं है, और या फिर आप वैसे भी लिख सकते हैं कि असमान है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं हम परिमेय संख्या को 3/4। तो इसको निरूपित करने का तरीका जान लीजिए बच्चों। हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये खींच दी हमने संख्या रेखा, और यहाँ पे हमने कहीं मान लिया 0। अब देखिए इस परिमेय संख्या का हर कितना है, 4, यानी हम इस पर यहाँ पर लिखेंगे 1। 1 क्या होगा हमारा, 4/4, ये होगा हमारा 1, इसको हम 1 कह देंगे, 4/4। और इसके बीच के भागों को हम 4 से 1 कम यानी 3, इसमें 3 बिंदु लगाएंगे हम समान दूरी पर, 0 से दाईं ओर, 1 2 3, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो गया हमारा 1/4, 2/4, और ये हो गया 3/4, ये बिंदु 3/4। तो संख्या रेखा पर इसको हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है बच्चों। ऐसे अगला सवाल है ख वाला, 3/5। अब इसमें क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ऐसे ही संख्या रेखा खींच दी हमने, यहाँ पे हमने लगा दिया 0। अब देखिए 5, यानी हमने यहाँ पे लगा दिया 1 है हमारा, ये 5/5। इसके बीच में हम 5 से 1 कम यानी 4 बिंदु समान दूरी पे लगाएंगे, 1 2 3 और 4। तो देखते हैं कहाँ जाना हमें। इसको हम एक इसे समझ सकते हैं, ये हो गया हमारा 0/5, ये 1/5, ये 2/5, और ये हमारा 3/5। इसको ऐसे देख लो बच्चों। तो संख्या रेखा पर हमने 3/5 को दिखा दिया। अगला सवाल, ऐसे ही हम 5/8 को भी दिखा सकते हैं। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, गए हमारा 5/8, 5/8 संख्या रेखा खींचते हैं। ये खींच दी हमने संख्या रेखा, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, और इसका हर कितना है 8, यानी ये लगा दिया हमने 1, 8/8, 1 हो गया। अब इसके बीच के भागों को हम 8 से 1 कम यानी 7 भागों में बांट लें। सिंपल सी बात है। इसको हमने मान लिया ये 0 का 8वां, 8/8 कर दिया 0 के हमने, और ये हो गया हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8,
6/8, 7/8 और ये 8/8 यानी 1। तो यहाँ से हम 5 हिस्से इधर चलेंगे, 5 भाग, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5/8। इसको ना दिखाओ चाहे, हो गया 5/8। ऐसे ही 3/16 को भी दिखा सकते हैं हम, 3/16। संख्या रेखा खींचिए, यहाँ 0 लगाया, 1/16 है, 2/16 है, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 और 16/16, यानी ये आ गया हमारा 1। और हमें चलना है इधर 3 स्थान, 0 से हम दाईं ओर चलेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3/16। इसको हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, आप लिखना चाहो लिख दो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल समझाने की बात थी। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित परिमेय संख्या के जोड़ों में कौन असमान है? तो इसमें क्या है, -8/24 और 7/-21। इसको लिखेंगे हम किसके बराबर, a/b के, -7/24, और इसको लिखेंगे c/d के बराबर, 7/-21। a बराबर हो गया हमारा -8, b बराबर 24, c बराबर 7, d बराबर 21। a की गुना d में और b की गुना c में, a गुना d -8 गुना -21, 21 अट्ठे 168 और माइनस माइनस प्लस। ऐसे ही हम निकालते हैं b गुना c, b है हमारा 24 और c है हमारा 7, 24 सत्ते 168। इस प्रकार ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं, अर्थात AD बराबर है BC के। तो ये परिमेय संख्या क्या है, समान है, असमान नहीं है। परिमेय संख्या -8/24 और 7/-21 समान है। और हमें क्या ज्ञात करनी है, कौन कौन असमान है। ऐसे दूसरा सवाल हल करते हैं। इसको लिखते हैं a/b, 15/-20 नहीं, इसको लिखते हैं a/b -15/20 और ये हो गया c/d बराबर 25/-30। तो a बराबर हो गया इसमें -15, b बराबर 20, c बराबर 25 और d बराबर -30। वही गुणा करेंगे बच्चों, a की d में और b की c में। a गुना d -15 गुना -30, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया हमारा 15 × 45 और ये 0, 450 आ गया। ऐसे ही b गुना c निकाल लेंगे, b है हमारा 20 और c है हमारा 25, ये आ गया 25 दूनी 50, यानी 500 आ गया, 0 ही लगा दिया हमने। तो हम देखते हैं कि ये दोनों परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल निकाला हमने, a गुना d और b गुना c का, ये समान नहीं है, क्योंकि AD बराबर नहीं है BC के। इसलिए जो परिमेय संख्याएं हैं हमारी -15/20 और 25/-30 कैसी हैं, असमान हैं, असमान हैं। ठीक है, गै पार्ट देखते हैं बच्चों। परिमेय संख्या है 0/-7 और 0/4। इसको हल करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि 0/-7 तो 0 के बराबर है और 0/4 भी 0 के बराबर है,
क्योंकि आपको पता है यदि हम 0 या 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसलिए दोनों परिमेय संख्याएं क्या है, हमारी समान है। इसको हल करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इसको हल करते हैं घ को। इसमें हमारी परिमेय संख्या पहली है -6/16, इसको a/b के बराबर रखा, और दूसरी परिमेय संख्या को हमें c/d के बराबर रखा, जो है हमारी 9/-15। इसमें हम बच्चों मानेंगे, माना a बराबर -6, b बराबर 16, c बराबर 9 और d बराबर -15। a की गुना d में करेंगे और b की गुना c में करेंगे। a गुना d, a का मान है -6 और d का मान है -15, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 15 छिक्का 90। ऐसे ही b गुना c निकालेंगे, b गुना c, b का मान है 16 और c का मान है 9, 16 निम्मा 144। तो यहाँ पे a गुना d और b गुना c समान नहीं है, इसलिए हमारी परिमेय संख्याएं असमान है। इसलिए -6/16 और 9/-15 असमान है। धन्यवाद।